व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द ब्लड कर्स यानी कि तेलु दारा का एपिसोड 3 एंड 4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। अब हम वुलन के दोस्तों को देखते हैं जो वुलन को उसकी शादी के लिए कांग्रेट्स कर रहे थे, लेकिन हम वुलन के चेहरे पे अभी भी उसी कंफ्यूजन को देखते हैं जिसके लिए वुलन ने अपनी शादी कैंसिल करी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम वुलन और उसकी फैमिली को अहमद को हॉस्पिटल ले जाता हुआ देखते हैं। उस वक्त अहमद के पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके पेट में है जो उसे अंदर से खा रहा है। और उसी वक्त अहमद फिर से खून की उल्टी करता है, जिसमें इस बार खून के साथ बीटल भी निकलता है, जिसे देखकर वुलन और भी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर ये अंदर कैसे गया। थोड़ी देर बाद जब अहमद को आराम मिलता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस बीटल के अंडे अहमद ने किसी चीज के साथ खा लिए होंगे, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में ही पैदा हो गया। क्योंकि ऐसे कई जीव होते हैं जो अपने अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए किसी की बॉडी में रहते हैं। हालांकि डॉक्टर के हिसाब से यही केस था, बल्कि सच क्या है वो अभी भी काफी उलझा हुआ है। यहाँ से सीन ऐसा पे आता है जो अपने घर में मिले उस जानवर के सर को जला रहा था कि तभी उस जानवर का मुंह अपने आप हिलने लगता है और उससे काफी सारे कैटरपिलर्स निकलते हैं। ये देखकर ऐसा भी कंफ्यूज था और कहीं इसी से उसकी फादर की डेथ का कोई लेना देना तो नहीं है। इन सब सवालों के जवाब ऐसा ढूंढ रहा था, पर जब तक ऐसा इन सवालों के जवाब ढूंढता है तब तक हम देखते हैं कि हमारे बाकी के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। जिसमें हम वुलन को देखते हैं जिसके पास रेनो का कॉल बार बार आता है, लेकिन कॉल उठाने पे वो कुछ नहीं कहता, जो वुलन को काफी अजीब लगता है। और हम फिर से फ्लैशबैक के कुछ सीन्स देखते हैं और ये सीन रेनो और वुलन का था। वो एक रेस्टोरेंट में थे। रेनो उनकी शादी के लिए काफी एक्साइटेड था और उसी टाइम पे वुलन ने शादी कैंसिल कर दी थी। ये सुनकर रेनो पहले उसे मजाक समझता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वुलन सीरियस है तो रेनो को भी गुस्सा आता है और वो वुलन पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उनकी शादी को अब 2 ही हफ्ते बचे थे। रेनो वुलन से ये भी क्लियर करता है कि शादी के बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं और उसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी वुलन उसे शादी कैंसिल कर रही थी। लेकिन वुलन यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि और चीजों के लिए भी टेंस थी, क्योंकि उसे हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना था, उसे अपनी लाइफ फ्रीली जीनी थी, इसीलिए उसने ये सब किया। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट पे मूव होती है जहाँ स्तुति वुलन को समझा रही थी कि रेनो काफी गुस्सा है और जो उसने पार्किंग लॉट में किया था शायद वो उसके लिए माफी मांगना चाहता होगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। इसी वजह से वो बार बार वुलन को कॉल कर रहा है। ये सुनकर वुलन भी उसके लिए सोचना बंद करके अहमद के पास चली जाती है। इसके बाद हम ऐसा को देखते हैं जो अपने पिता की कुछ पुरानी फाइल्स को चेक कर रहा था, जिसमें उसे कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और कुछ पुराने टेप्स। जब वो पुराने टेप्स को चला के देखता है तो वो अहमद और बॉन्दन की पार्टनरशिप से स्टार्ट की हुई कंपनी के बारे में था, जिसे देखकर ऐसा एक बार अहमद से बात करना चाहता था। और अब हम वुलन को देखते हैं जिसका बॉस उन्हें डील के बारे में बताता है कि वो कंफर्म हो गई है, लेकिन उनके क्लाइंट्स अभी डील नहीं स्टार्ट करना चाहते क्योंकि क्लाइंट के शमन ने किसी नए काम को करने से मना किया है, क्योंकि नॉर्थ से कुछ निगेटिविटी आ रही है जो उनके काम में बाधा बन सकती है। हालांकि ये सब वुलन को सिर्फ एक वहम लगता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अभी के लिए फोन काट देती है और वो फिर विष्णु को देखती है जो काफी अजीब लग रहा था। और विष्णु वॉशरूम में जाकर ड्रग्स लेता है। हाँ दोस्तों, विष्णु एक ड्रग एडिक्ट था जिसके बारे में वुलन को भी पता था, लेकिन विष्णु ने वुलन से कहा था कि एग्जाम्स के बाद वो ये सब बंद कर देगा। ड्रग्स लेने के बाद विष्णु अपने होश में नहीं रहता और तभी उसे वहाँ वॉशरूम में एक मक्खी दिखती है। जिसके बाद हम रूम में स्तुति और अहमद को देखते हैं जहाँ खाना खाते खाते अहमद को फिर से पेट में काफी तेज दर्द होता है। उस वक्त वहाँ विष्णु भी आता है जो अपने होश में नहीं था, जिसे देखकर वुलन समझ जाती है कि उसने फिर से ड्रग्स ली हैं। लेकिन अभी वो विष्णु को कुछ ना कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है और इस बार अहमद की खून की उल्टी के साथ उसमें से कुछ कीलें भी निकलती हैं, जबकि एक्सरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। अभी के लिए डॉक्टर अहमद के दर्द को किसी तरह नॉर्मल करते हैं, पर वो खुद कंफ्यूज थे कि आखिर अहमद को क्या हुआ है और इस वजह से वुलन अहमद को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स पे वुलन को इतना विश्वास नहीं था। लेकिन स्तुति उसे संभालती है और कहती है कि वुलन डॉक्टर्स को अपना काम करने दें। इसके बाद हम ऐसा को देखते हैं जो अहमद के ऑफिस में कॉल कर ये पता लगा लेता है कि अहमद कौन से हॉस्पिटल में है, और इधर हॉस्पिटल में विष्णु इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि पहले वुलन को उसके वॉशरूम में कीलें मिली और अब उसके पिता के अंदर से कील निकल रही हैं, जिसका मतलब यही था कि किसी ने अहमद पर जादू टोना किया है। पर वुलन और स्तुति इसे नहीं मानते।
विष्णु सजेस्ट करता है कि अहमद को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वुलन अभी भी मानती नहीं है और वो उसे डांट कर चुप करा देती है। विष्णु को लगता है कि अहमद पर रीमा ने कुछ किया है, हालांकि सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। अब ये चेक करने के लिए डॉक्टर्स अहमद का अल्ट्रासाउंड करते हैं। उन्हें उसके पेट में पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम अहमद के पेट में कुछ मूव होता देखते हैं जो उसकी खाल में से बाहर आना चाहता था, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर्स भी कुछ अंदर मूव होता हुआ देखते हैं और अहमद को फिर से जोर का दर्द होता है, जिस वजह से उन्हें अहमद को बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम वहाँ ऐसा को देखते हैं जो वुलन से मिलके अपने और अपने पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वुलन से वो थोड़ी देर बात करना चाहता है। वो वुलन को उसके फादर की अचानक हुई मौत के बारे में बताता है और ये भी कि उनकी आंखों में काफी ज्यादा परेशानी थी और वो किसी से काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसी के साथ साथ वो ये भी बताता है कि अहमद और बॉन्दन पुराने पार्टनर्स थे। जिसके बाद वो वुलन को वही वीडियो दिखाता है जिसमें अहमद और बॉन्दन की कंपनी का इनॉग्रेशन हो रहा था और अहमद की प्रेजेंट कंपनी का नाम भी उसी पहली वाली कंपनी के नाम पे था। ऐसा वुलन से उस वीडियो में दिख रहे लोगों को पहचानने के लिए कहता है, लेकिन वुलन सिर्फ अपने पिता को पहचान पाती है, जबकि उस वीडियो में रीमा भी थी पर वो उसे पहचान नहीं पाती। ऐसा वुलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके फादर से बात करने दे। उसके पास कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अहमद ही दे सकता है, क्योंकि बॉन्दन ने मरने से पहले अहमद को ही आखिरी मैसेज किया था जिसमें वो अहमद को किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल बता रहा था, और ये भी कि उसी की वजह से ही बॉन्दन की ये हालत है। जिसे सुनकर वुलन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा उसके पिता पे इल्जाम लगा रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसा कि बाहर आने पे हम रेनो को भी उसी हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। सीन यहाँ से अगले दिन पर जाता है जहाँ अहमद को एंडोस्कोपी के लिए ले जाया जाता है, और एंडोस्कोपी के दौरान डॉक्टर्स को अहमद के पेट में काफी सारे कीड़े दिखते हैं और तभी अहमद तड़पना शुरू कर देता है और वो कीड़े भी उसके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हजारों की तादाद में अहमद के पेट से होते हुए उसके मुंह से निकलते हैं। और उसी वक्त वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और अहमद वहीं दम तोड़ देता है। वुलन और उसकी फैमिली अपनी आंखों के सामने अहमद को मरता हुआ देखते हैं। और एपिसोड 3 के एंड सीन में हम रेनो को एक आदमी मिस्टर हारन के साथ देखते हैं, जो रेनो को बताते हैं कि उसके पिता यानी कि वुलन के पिता अहमद अब मर चुके हैं, और रेनो अब ये पूछता है कि अगली बारी किसकी है। इसके बाद एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, साइन यानी कि संकेत, जिसमें हम फिर से अतीत का एक सीन देखते हैं जो कि बन्युवांगी डिस्ट्रिक्ट का था, और ये साल है 1998, जहाँ हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ अहमद ने बॉन्दन के साथ मिलकर एक कंपनी यानी कि PTAKW एनर्जी स्टार्ट की थी, जहाँ हम उनके फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स को देखते हैं जिसमें अस्तुति भी थी। हाँ दोस्तों, अभी अहमद की वाइफ रीमा है और अस्तुति उसके ऑफिस की एम्प्लॉय थी। अब जब अहमद अस्तुति को देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है। इनके अलावा हम वहाँ एक टेलीविजन पर एक न्यूज को भी देखते हैं जिसमें बन्युवांगी डिस्ट्रिक्ट में हुए 3 खून के बारे में बताया जाता है, और ये सारे खून किसी शमन ने काला जादू के थ्रू किए थे। इसी के साथ वहाँ के बाकी के एम्प्लॉयज भी यही डिस्कस करते हैं कि इसमें शायद लोकल गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। जिसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम अहमद का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ वुलन, अस्तुति और विष्णु अहमद की डेड बॉडी के पास बैठे हुए थे जो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन तभी अहमद की डेड बॉडी के नाक से 4-5 मक्खियाँ बाहर निकलती हैं, जिसका रिलेशन सीधे काला जादू से था, और वहाँ आए हुए लोग भी इसी पर बात कर रहे थे। अब वो लोग अहमद को कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं। वहीं वुलन को उसकी कंपनी की इन्वेस्टर मिलती है जो उसे ये बताती है कि वो अहमद को पहले से जानती है और अहमद ने कुछ टाइम पहले उसकी काफी हेल्प करी थी, और अहमद ने ही उसे सजेस्ट किया था कि वो वुलन के ऑफिस में इन्वेस्ट करे। हालांकि अहमद ने ये बात वुलन को बताने से मना किया था, लेकिन वो वुलन के सामने उसके पिता की अच्छाई दिखाना चाहती थी। इसी के साथ साथ वुलन वहाँ रेनो को भी देखती है जो स्तुति और विष्णु के साथ था, जो उन्हें सिंपैथी देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुलन को अहमद का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके फैमिली डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, और इसी को लेने वुलन अपनी माँ के रूम में आई थी। तभी उसे अस्तुति और अहमद का मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वुलन उसमें एक चीज अजीब पाती है कि उसमें अहमद और अस्तुति की शादी की तारीख 1998 लिखी हुई थी, लेकिन उस वक्त वुलन 3 साल की थी। तो उनकी शादी पहले कैसे हुई, यही सवाल वो अपनी माँ से पूछती है, जिसका जवाब देने में अस्तुति भी घबराती है और उसे नींद आ रही है ये कह के वो बात को खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों, हमें ये पता है कि अस्तुति अहमद से 1998 में मिली थी, तो उनकी शादी पहले कैसे हो सकती है।
और अगर उस वक्त वुलन 3 साल की थी तो आखिर वो किसकी बेटी है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे आने वाले एपिसोड में मिल जाएंगे। जिसके बाद हम स्तुति और वुलन को उसी हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं जहां अहमद की डेथ हुई थी। वो अहमद की डेथ का राज जानने यहाँ आए थे, लेकिन डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जो कि वुलन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर्स उन्हें कुछ पैसे देके केस खत्म करने के लिए कहते हैं और स्तुति वुलन से कहती है कि वो ये सब और खींचना नहीं चाहती और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ से एपिसोड फिर से पास्ट में यानी कि 1998 में जाता है, जहाँ हम स्तुति और अहमद को काफी करीब आता हुआ देखते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में वुलन और स्तुति को दिखाया जाता है, जहाँ वो घर आ चुके थे। और इस बार विष्णु वुलन को समझाने की कोशिश करता है कि उनके पिता की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उन्हें किसी तरह का काला जादू करके मारा गया था। लेकिन वुलन इन बातों को बकवास मानती है, जिस पर विष्णु कहता है कि जब उस पर और स्तुति पे काला जादू किया जाएगा क्या तब वुलन को विश्वास होगा, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम विष्णु को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, जिसका नाम रीका था और वो ही विष्णु को ड्रग्स की टैबलेट ला कर दिया करती थी। इसी बीच विष्णु से ये भी बताता है कि उसके पिता की मौत ठीक उसके गर्लफ्रेंड के पिता की मौत की तरह हुई है। जिस पर रीका उसे ये समझाती है कि अगर उसके घर से कोई चीज गायब हुई है, मतलब फिर से उन पर काला जादू किया गया है। जिसके बाद हम वुलन और स्तुति को सोता हुआ देखते हैं। तभी स्तुति उठकर एक ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगती है और उसकी आवाज से वुलन भी उठ जाती है और वो स्तुति से पूछती है कि वो क्या कर रही है। और अगले ही पल वो देखती है कि स्तुति उसी के पास ही थी जो उठ गई थी। और जब वो वापस ड्रॉर की तरफ देखती है तो उसे अहमद एक शैतानी रूप में दिखता है, जो उससे ये बोलता है कि वुलन सावधान रहो, वो सब कुछ लेने आया है। जिसके बाद अहमद और स्तुति दोनों वुलन पे चिल्लाते हैं और अहमद वुलन का गला दबाने लगता है, जिसके मुंह से काफी सारे कीड़े निकलते हैं। और तभी वुलन की आंख खुलती है और वो ये सपने में देख रही थी। सुबह उनके घर पे ऐसा आता है जब स्तुति को ये पता चलता है कि ऐसा बॉन्दन का बेटा है, जिसे जानकर वो काफी खुश होती है और वो ऐसा को रात पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहाँ से जाते जाते ऐसा वुलन से उसके फादर पर इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगता है और जाते वक्त वो रेनो की कार को नोटिस करता है, जो वुलन के घर के पास ही खड़ी थी और उसमें रेनो मिस्टर हारन के साथ था। वो दोनों यही बात कर रहे थे कि अगर उन्हें वो चीज और भी अच्छे से करनी है तो वो उन्हें वुलन के घर के अंदर करनी होगी। लेकिन रेनो मना कर देता है क्योंकि वो उनके घर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन रेनो हारन से तैयारी करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मिस्टर हारन किसी चीज को लेकर किसी तरह का रिचुअल करना शुरू करते हैं। जिसके बाद सीन वापस वुलन पे आता है, जो ऑफिस पहुंच चुकी थी और उसे रेनो के काफी कॉल्स आ रहे थे और वो ऑफिस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। जहाँ इन्वेस्टर बताती है कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहती है, सिवाय एक के, जो कि लैंडबोर नाम की एक जगह थी जिस पर कोई प्रोजेक्ट करना था, पर वो उसे अभी स्टार्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके शमन ने बताया है कि लैंडबोर वाली इन्वेस्टमेंट सफल नहीं होगी। जिसके बाद वुलन उन इंसेक्ट्स के बारे में सर्च करती है जो किसी और की बॉडी में रिप्रोड्यूस होते हैं। जिसके साथ वो ये भी सर्च करती है कि मरने के बाद अगर लोग ड्रीम में आए तो इसका मतलब क्या होता है, जिसे उसके कई जवाब मिलते हैं, जैसे कि सपने में आ रहा इंसान कुछ बताना चाहता हो या फिर उन्हें किसी चीज से बचाना चाहते हो और उनके साथ प्यार भी जताना चाहते हो कि वो उनकी केयर करते हैं। पर तभी वुलन के पास ऑटो का मैसेज आता है कि लैंडबोर में लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ काफी तबाही हुई है। और ये देखकर वुलन भी सरप्राइज थी क्योंकि इन्वेस्टर के शमन ने यही भविष्यवाणी की थी। और अब वुलन को भी शक होने लगा था कि क्या विष्णु की कही बातें सच तो नहीं है। हालांकि वो अभी भी कंफ्यूज थी। वुलन के बाद हम विष्णु को देखते हैं, जो अहमद की चीजों को देख रहा था कि कहीं कोई चीज गायब तो नहीं है। तभी उसे याद आता है कि अहमद की घड़ी गायब थी, जो उसे काफी वक्त से नहीं मिल रही थी। और तभी अचानक उनका सर्वेंट एरन विष्णु के रूम की तरफ पाइप से पानी फेंकता है। जब विष्णु को उसकी आंखें काली दिखती हैं और विष्णु उसे स्तुति कहते हुए सुनता है। हाँ दोस्तों, वो स्तुति का नाम ले रहा था और अगले ही पल वो एरन को नॉर्मल देखता है। अब रात में वहाँ ऐसा आता है जिससे विष्णु उसके पिता की डेथ के बारे में पूछता है। तब ऐसा उसे ये बताता है कि उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जो हॉस्पिटल की छत से गिरकर मर गए थे। पर उससे पहले उनकी आंखों में काफी दर्द था और डॉक्टर के हिसाब से उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। लेकिन उसके पिता काफी परेशान थे। ये सुनकर विष्णु से यही बताता है कि उसके पिता पर किसी ने काला जादू किया था। लेकिन ऐसा को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता काफी सीधे थे और किसी के भी मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं थी। लेकिन विष्णु आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वुलन उसे चुप करा देती है। ऐसा जब जा रहा होता है तो वुलन ऐसा से विष्णु के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और उसे थैंक्स कहती है।
क्योंकि आज उसकी मॉम काफी खुश थी। अब जब ऐसा वापस जा रहा होता है तो वो वुलन के घर के बाहर फिर से रेनो और मिस्टर हारन को देखता है, जो उनके घर की मिट्टी में कुछ दबा रहे थे। लेकिन तभी ऐसा टाइम पर आके उन्हें रोक देता है, जिस वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद हमें स्तुति को दिखाया जाता है, जो बाथरूम में नहा रही थी और तभी उसके शावर में से गंदा पानी आने लगता है। और जब वह स्तुति बाहर आती है तो उसे सर में काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है और हम उसके माथे के अंदर कुछ कीड़ों को घूमता हुआ देखते हैं। तभी हम उसके बालों से एक कॉकरोच निकलता हुआ देखते हैं और उसका दर्द काफी बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर वो एक कोने में बैठ जाती है। जब उसके बालों में से कई सारे कॉकरोच बाहर निकलते हैं, ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है। चीख सुनकर वुलन और विष्णु उसके पास आते हैं, जो ये देखकर हैरान थे और स्तुति काफी डरी हुई थी। इसीलिए विष्णु उसे अपनी ड्रग्स दे देता है, जिससे वो शांत हो सके। और एंड के एपिसोड में हम रीमा को देखते हैं, जिसे एक आदमी कुछ पीने के लिए दे रहा था। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि आखिर काला जादू करके अहमद और बॉन्दन को किसने मारा और आखिर स्तुति कौन सा राज छुपा रही है। आखिर उसकी और अहमद की शादी से रिलेटेड ऐसा कौन सा सच है जो वुलन और विष्णु नहीं जानते। इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमेशा हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।